पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर गया है। और पेट्रोल और डीजल के प्राइस में हमेशा एक डिफरेंस होता था 10 से 20 रुपए तक का। वो भी अभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो कम होता जा रहा है, मोस्ट ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ये पहुंचने वाला है। अभी हम लोग पेट्रोल का प्राइस जब हम सुनते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो बेसिकली आम इंसान ये सोचता है कि वो लोग जिनके पास एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, सिर्फ उन्हीं को जो है इसका प्राइस जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन असल में हमें और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो देखनी पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई आपके घर के बाहर कोई सब्जी वाला है, जो सब्जी वाला वो अपना सामान जो खरीदता है वो मार्केट से खरीदता है, मार्केट से खरीद कर आपके घर के पास आकर बेचता है। तो जो मार्केट से वो खरीद रहा है, जो मेन मार्केट से जब वो जाता है, तो उसको जो है एक ट्रांसपोर्टेशन फीस लगता है। ये ट्रांसपोर्टेशन फीस, वो उसका बिजनेस है, वो उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान जो है वो आम जनता को करना पड़ता है। उसकी सब्जियां जो है ज़्यादा प्राइस में बिकती है। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, आप बहुत सारा सामान जो है जो कि ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह आता है, उसमें भी आप जो है बढ़ोतरी देख सकते हैं। इससे जो है आम जनता को तकलीफ होती है। और अगर आप समझ लीजिए कि कुछ सिटीज़ यहाँ पर जो है, इंडिया में हमारे कुछ सिटीज़ है जो कि कंप्लीट लॉकडाउन में है, तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें जो वहाँ की जनता है वो लोग को अपना स्कूटर या कार निकालना पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, उनको पेट्रोल का प्राइस भरना पड़ रहा है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी नहीं है, समझ लीजिए कोई इंसान अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट भी, अगर टैक्सी या ऑटो का साधन लेता है, तो टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर को पता है कि प्राइस बढ़ गए हैं, तो ये वो अपने पैसेंजर से ही वसूलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आम जनता के जेब से ये पैसा जा रहा है। अभी समझ लीजिए कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और अभी हम लोग को बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है। वो लोग नौकरियां ढूंढते हैं, नौकरियां ढूंढते समय इनको ये चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है और नौकरी नहीं है। कई लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, लेकिन उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और दूसरे लोग वो है जिनको सैलरी तो मिल रही है, पर सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, और वो भी उनका जो वेतन है वो घटा कर मिल रहा है। अभी समझ लीजिए किसी कोई अपना 1 तारीख का सैलरी का अगर वेट कर रहा है, तो अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको अगले दिन ऑफिस जाना ही होगा। ऑफिस जाने के समय उसको पेट्रोल का प्राइस भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लाचार है, उसके पास कोई और चारा नहीं। अगर वो ये काम छोड़ देगा तो दूसरा काम मिलना मुश्किल है। अब हम आते हैं तीसरी चीज, हमारे यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं। अभी आप समझ लीजिए कि सब्जी वाले ने अभी अपना दाम प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है। एक गरीब आदमी जितना कमाता है उसका 60% तो उसको खाना खिलाने में, अपने बच्चों को, अपने परिवार पालने में 60% उसका लग जाता है। उसको ये लगता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, तो वो इस चीज़ का भुगतान करता है, क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया है। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये चल रही है, जो पेट्रोल का प्राइस का जो प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। इस चीज़ को आप समझते हैं, और स्टूडेंट्स को, यूथ को कहीं बाहर निकलना होगा तो उनको भी इस चीज़ का प्रॉब्लम जो है होगा। अभी अगर हम देखें तो पेट्रोल का प्राइस क्यों हाइक हुआ है? जब कोरोना का टाइम चल रहा था पिछले महीने, या पिछले महीने से उससे भी आगे, तो पूरी दुनिया ने ये सोचा था कि क्रूड ऑयल, जो कि कच्चा तेल है, कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं, उसे पेट्रोल रिफाइनरीज में जाकर उसे रिफाइन किया जाता है और उससे पेट्रोल और डीजल मिलता है। अभी क्या हो गया है कि क्रूड ऑयल, उस समय जब कोरोना का स्टार्टिंग था, तो क्रूड ऑयल को सस्ता कर दिया गया था। इंडिया में सस्ते दाम में क्रूड ऑयल आ रहे थे, जो कच्चे तेल आ रहे थे, पर गवर्नमेंट ने एक्साइज एक्साइज टैक्स जो है बढ़ा दिया था। एक्साइज टैक्स, जो कि कोई भी चीज़ जो हम यहाँ अपने कंट्री में बनाएंगे, तो एक जो है कर तर्क हमको देना पड़ता है सरकार को। तो एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया था, इसीलिए हमारा जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस था वो सामान्य था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि कुछ कंट्रीज है, जो बहुत सारी कंट्रीज है, जो कोरोना के प्रभाव से ऊपर आ चुकी है, तो अब उन्होंने क्रूड ऑयल का दाम जो है पहले जितना करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है। लेकिन हमारा जो पिछला जो एक्साइज टैक्स लगाया गया था, जब क्रूड ऑयल सस्ता था, जो एक्साइज टैक्स लगाया गया था, वही चीज जो है प्रैक्टिस हो रहा है। मतलब सेम एक्साइज टैक्स उसमें लग रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है अब वही चीज खरीदने में जो हम पहले कम दाम में खरीदते थे। अभी यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स को कम नहीं कर रही, और एक्साइज टैक्स को कम आप नहीं करते हैं तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। हमको मोस्टली ये लगता है कि एक इंसान जो अपना सैलरी का खर्चा जो करता है, वो एक लिमिट में ही खर्च करता है। अभी अगर वो सोचने लग जाए कि उसका अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, अगर उसको कोई डिलीवरी कराना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, अगर उसको कहीं जाना है टैक्सी या ऑटो में तो एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ेगा, अगर उसको सब्जी भी खरीदना है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है।
तो इस कारण क्या हो रहा है कि हमें मोस्टली ये लग रहा है कि पेट्रोल का प्राइस ही हाइक हुआ है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इससे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारा जेब से जा रहा है। और आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम अभी हमारे देश में पूरा तरीके से पूरा नहीं हुआ है, पर अभी इस वक्त जब इनके पास सैलरी भी कम है और कुछ लोगों का बिजनेस भी नहीं चल रहा है, इस टाइम अगर हम ये देखें कि हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज टैक्स को जो है कम नहीं किया है। और एक्साइज टैक्स जब वो कम करेगी तभी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा।